हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है करंट फीलिंग ऑफ योर क्रश। तो आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, रीडिंग जो है कोई जेंडर बेस्ड नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड यस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आप तक मतलब आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड यस गाइस, ये किसी ऐसे क्रश के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो आपको नहीं जिनके साथ आपका थोड़ा सा भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, लाइक किसी सेलिब्रिटी क्रश के लिए आप सपोज देख रहे हो जो आपको जानते ही नहीं, आपके एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता है, तो ऐसे इंसान के लिए नहीं है ये। थोड़ा बहुत आपका इंटरेक्शन होना चाहिए उनके साथ, वो आपको जानते हो। ठीक है, तो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंड आप जो है सोच लीजिए उस इंसान के बारे में जो आपके क्रश है, जिनको सोच के आप देख रहे हो। ये आप नाम ले लो उनका 3 बार एंड थिंक अबाउट देम। ठीक है, आई एम गिविंग यू द टाइम, जस्ट टेक देयर नेम 3 टाइम्स और सोचो। जितना सोचोगे उनके बारे में उतना ही जो है ना क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे उनके तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाँ, एंड गाइज आप हाइप ज़रूर करना वीडियो को। एज आप जितना हाइप करोगे ना उतने ही ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग्स पहुँचेंगी और सबकी जो है मदद होगी। और हमारा जो चैनल है वो और मतलब हमारी जो फैमिली है द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111 की, वो और भी ज़्यादा बड़ी होगी। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ तो हुआ है इनके साथ, किसी किस्म का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने इनका दिल तोड़ा है, इनको बिट्रे किया है, इनको धोखा मिला है। तो कुछ तो ऐसा अभी करंटली हुआ है इनके साथ जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, जिसको लेके ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत टेंशन हो रहा है इनको। हो सकता है करंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में थे जिन्होंने इनको बिट्रे किया, चीट किया, धोखा दिया इनको और इनको पता चला है उस चीज़ के बारे में। या फिर हो सकता है किसी कमिटेड रिलेशनशिप में थे और जिस इंसान के साथ थे उन्होंने कमिटमेंट तोड़ दी अपनी, उनको नहीं रहना अब इनके साथ। तो जो भी है इनको बहुत बिट्रेड सा फील हो रहा है अभी। ठीक है, और अगर रिलेशनशिप में नहीं थे किसी के साथ तो हो सकता है किसी फ्रेंड ने या फिर किसी रिलेटिव, किसी कोई क्लोज पर्सन जिनके थ्रू लग रहा है इनको जैसे इनको बिट्रे किया गया है और सच में इनको बिट्रे किया है किसी ने। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ना अभी हार्ट ब्रोकन से दिख रहा है मुझे। ये लिब्रा जेमिनाई एक्यूरियस हो सकते हैं जो आपके क्रश हैं, ये लिब्रा जेमिनाई एक्यूरियस हो सकते हैं। ओके ओके ओके, 8 ऑफ वैंड्स। करंटली अगर मैं बोलूँ ना तो इनका बहुत मन कर रहा है कि ये आपको टेक्स्ट करे या आपसे मिले आके, आपसे बात करे आके। एज समवेयर जब ये आपसे बात करते हैं ना इनको एक सुकून सा फील होता है। ठीक है, इनको भी नहीं पता क्यों बट इनको एक सुकून सा, इनको बहुत अच्छा फील होता है। हो सकता है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो इसलिए, या फिर आप जो बातें इनको बोलते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे, इनको काम डाउन फील होता है, आप इनको काम डाउन करते हो अपनी बातों से। हो सकता है आपके अंदर ऑलरेडी ये हीलिंग क्वालिटीज़ हैं। ऐसा होता है जो स्टार सीड्स होते हैं ना, या फिर जो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, उनके अंदर वो हीलिंग क्वालिटी होती है। उनसे जस्ट बात करो, उनके टच में आओ, आपको जो है ना ऑटोमेटिकली वो सुकून अंदर से आपको फील होने लगता है। तो इनको जो है ना आपसे बात करके ऐसा ही कुछ फील होता है। तो ये जो जिस भी सिचुएशन में अभी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अभी जो मैंने आपको बोला हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डाउन फील हो रहा है, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इनको कुछ भी। दैट्स वाई जो है ना ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको मैसेज कॉल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको करे भी आज ही,
हो सकता है आपको कोई कॉल या मैसेज इनके तरफ से रिसीव हो, छोटा सा हाय हेलो भी हो सकता है, या फिर अगर आप लोग डेली बेसिस पे कहीं मिलते हो तो वहाँ पे हो सकता है बात हो जाए इनसे आपकी। और आज नहीं करते अगर तो 2-3 दिनों में करे, बट सोच तो ये रहे हैं आपसे बात करने का। ओके, दिमाग में इनके चल रहा है। एक मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक अनसेड सा कुछ है, मतलब आपको तो पता है कि आपको इनके ऊपर क्रश है, बट इनके तरफ से कुछ अनसेड इमोशंस है। इट्स लाइक इन्होंने बताया नहीं है आपको कभी कि ये आपके लिए कुछ फील करते हैं। हो सकता है कि इनको खुद को नहीं पता है अभी कि आपके लिए कुछ फील करते हैं, बट एक अनसेड इमोशन है इनके तरफ से भी, ठीक है, वो दिख रहा है यहाँ पे। लाइक सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना, ऐसा कुछ। तो हो सकता है कि जो आपके क्रश हैं ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर रह चुके हैं, आपके सोलमेट रह चुके हैं, मतलब सोलमेट हैं आपके, सॉरी, या ट्विन। ओके, 9 ऑफ कप्स। मैं एक बात बताऊं, आपको हो सकता है झटका लगे, आप सोचो कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बट जो दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल भी शुगर कोट करके नहीं बोल रही। ये ना आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं, ठीक है। आपकी जो लाइफ है ना, आपकी लाइफ इनको बहुत सॉर्टेड लगती है। इट्स लाइक इनको ऐसा लगता है जो आपकी दुनिया है ना, जो आपका वर्ल्ड है, काश ये भी उस वर्ल्ड का हिस्सा हो पाते, ठीक है, काश ये भी उस वर्ल्ड में फिट इन हो सके। इनको ऐसा लगता है। हो सकता है कि कॉन्शियसली ये फील नहीं करते, बट सब कॉन्शियसली इनका सोल यही चाहता है, यही चलता है बैक ऑफ द माइंड इनके, ठीक है। एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है दैट यू गाइज आर सोलमेट्स, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यस, आपको ये एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं अपनी, ठीक है, चाहे बोला हो ना बोला हो, बट देखते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि इनको इतने अच्छे से आपके फीलिंग्स के बारे में पता है। हो सकता है कि इनको इतने अच्छे से ना पता हो कि आप क्या फील करते हो। इट्स जस्ट फ्रेंडशिप। इनको लगता है कि जस्ट फ्रेंडशिप है आपके साइड से भी, और अगर पता भी है ना तो थोड़ा बहुत, इतना एज सच नहीं पता कि आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है इनके ऊपर, कितना फील करते हो इनके लिए। बट यस, इनको आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बताते नहीं होंगे बट अच्छा लगता है। विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी, समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है। तो ये चल रहा है अभी इनके साथ करंटली, ये यही सोच रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड इनके यही चल रहा है कि काश ये आपके जैसे हो पाते, काश आप हो सकता है बहुत फ्रीली रहते हो, बहुत ही ज्यादा इतना सोचते समझते नहीं हो, लाइफ को जो है बहुत चिल वे में लीड करते हो। तो वो ये सोचते हैं कि काश मैं भी उसके जैसा हो पाता, उसके साथ रह पाता, या उसके दुनिया में फिट इन हो पाता, ठीक है। यस, तो ये चल रहा है इनके दिमाग में। एज अभी और ज्यादा बर्डन सा फील हो रहा है ना इनको, और ऐसे सिचुएशन में जब ये होता है ना, तब इनको और ज्यादा याद आती है आपकी। ओके, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वैंड्स। गाइज, दे आर फीलिंग अ पैशन टुवर्ड्स यू, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ना इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनको एक पैशन फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये पैशन इनको फील हो रहा है, क्या कनेक्शन है इनसे आपका। ऐसा तो कुछ है ही नहीं आप दोनों के बीच में, फिर इनको क्यों ये पैशन फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स, इनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एंड हो सकता है आउट ऑफ पैशन ये आपको कॉल या मैसेज कुछ कर दे, और कुछ ऐसा बोले जो आपको ना बहुत शॉकिंग सा लगे, लाइक अनयूजुअल, कुछ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इनसे, ठीक है। ऐसा कुछ ये बोले और आपको अच्छा भी लगेगा, यू विल गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, बट आपको शॉक भी लगेगा कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, या फिर आपको इनकी एनर्जी फील हो जाएगी, ठीक है। एज जो मैं देख पा रही हूँ, ये आपको अभी बहुत पैशनेटली याद कर रहे हैं, ठीक है। कुछ तो इमेजिनेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यस, सेक्सुअली ये सोच रहे हैं कुछ
आपको लेके। इनको भी बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ऑड लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों सोच रहे हैं ये आपके बारे में, बट सोच रहे हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं ये, तो आपको इनकी एनर्जी फील होगी गाइस। एंड जैसे कि मैंने बोला, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आउट ऑफ पैशन ये आपको कॉल मैसेज कर भी दे। ओ माय गॉड, सी किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। तो इनका जो इमोशन है ना, इट्स ओवरफ्लोइंग राइट नाउ। ये बहुत ही ज्यादा जो है ना इमोशनल फील कर रहे हैं। इमोशनल इन द सेंस, इट्स लाइक अगर आप सामने होते तो ये आपको ऐसे ट्रीट करते, ये आपको जो है बहुत प्यार दिखाते, बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं, एज इफ यू आर अ फ्रेजाइल थिंग, ठीक है। तो नॉट लिटरली थिंग, मतलब मैं इनके वर्ड्स आपको बता रही हूँ, इनके दिल में जो चल रहा है। तो दे आर फीलिंग रियली पैशनेट राइट नाउ, प्लस इमोशनल। तो एक बहुत इंटेंस इमोशन इनकी मुझे दिख रही है, एक बहुत इंटेंस फीलिंग मुझे इनकी दिख रही है इस वक्त, जहाँ पे ये जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रहे हैं। ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चाह रहे हैं करना बट नहीं कर पा रहे हैं। लिटरली मैं आपको बोलूँ, दिस पर्सन इज फैंटेसाइजिंग यू। ये आपको हक करना चाह रहे हैं, आपको अपने बाहों में लेना चाह रहे हैं, आपको जो है ना प्यार देना चाह रहे हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ें इनको भी बहुत ऑड लग रही है इस वक्त, बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है सोच के भी, बट जब ये सोच रहे हैं ना अच्छा भी लग रहा है। फेस पे जो है स्माइल भी आ रही है इनके, एंड इनको भी बटरफ्लाइज आ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जो एनर्जी है ना इनकी अभी बहुत पैशनेट सी है, बहुत इंटेंस है। एंड आई थिंक जो ये धोखा, ये जो कुछ भी हुआ है इनके साथ, इसके बाद जो है ना इनका झुकाव आपके तरफ और ज्यादा हो गया। इसके बाद जो है ये आपके तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए हैं। हो सकता है ये एक बैरियर था, एक ऑब्स्टेकल था, जिस वजह से ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे थे, आपके बारे में इतना खुल के नहीं सोच पा रहे थे। बट अब जो है ये बहुत खुल के सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग गाइज। एंड एज राशियों की मैंने आपको बात की, तो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस आई सेड, एरिस लियो सैजिटेरियस भी है यहाँ पे, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ओके। तो एयर साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, अर्थ साइन नहीं है अभी तक यहाँ पे, ओके। तो यस, इनका सन मून राइजिंग हो सकता है। और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ये आपको बेसिकली ना टच करना चाहते हैं, फिजिकल टच, नॉट आउट ऑफ लस्ट। ऐसा मत सोचिएगा कि आउट ऑफ लस्ट या फिर फिजिकल नीड है, नो। इट्स लाइक ये आपको दिखाना चाहते हैं, मतलब इनका शो करने का तरीका है कि ये आपके लिए कितना फील करते हैं और क्यों क्यों फील कर रहे हैं ऐसा। ये एक्चुअली जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उस तरीके से फील कर रहे हो इनके लिए, क्या आपको भी ऐसा कुछ हो रहा है। आपको भी इस टाइम पे जब आप देख रहे हो, स्पेशली इनको भी जानना है कि क्या आपको भी ऐसा कुछ फील हो रहा है जो इनको फील हो रहा है। क्या आप भी ऐसे नज़र से देख रहे हो इनको, सोच रहे हो जो जैसे ये देख रहे हैं। तो हाई चांसेस है कि इस टाइम पे मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को, आपको भी ऐसा कुछ फील हो रहा हो। Oh my god, it's amazing guys. Okay, reconciliation, someone from your past is returning to your life, great. तो हाँ, as I said कि आप दोनों के बीच कुछ अनसेड इमोशंस है, एंड मैंने आपको ये भी बोला कि मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो या स्पिरिचुअल कोई कनेक्शन है आपका, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो आप दोनों। यहाँ किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो यस, और इनको भी ये फील हो रहा है कि ये आपको जैसे कि लाइफ टाइम से जानते हैं, बहुत टाइम पहले से जानते हैं। एक जो क्रेविंग इनको हो रही है ना, ये खाली फिजिकल क्रेविंग नहीं है, इनकी सोल क्रेव कर रही है आपके लिए, ठीक है। इट्स लाइक सोल बोल रही है इनकी कि पहचानो इसको, यही है आपके सोल का वो बिछड़ा हुआ हिस्सा जिसे आप ढूंढ रहे हो, जो आपको पूरा करेगा, आपको कंप्लीट करेगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। सो यस, इनकी सोल जो है ना वो अवेकन हो रही है समवेयर, और ये जो है आपके टुवर्ड्स इसलिए और ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग जो है वो आने वाली है गाइस, ठीक है। ओह माय गॉड, मुझे खुद का गूज़ बम्स आ रहे हैं ये करते हुए रीडिंग। इट्स ग्रेट,
बहुत टाइम के बाद आई थिंक आई एम डूइंग सच प्योर सेक्रेड एंड पैशनेट रीडिंग एक्चुअली। यस, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है मुझे गाइस। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। यस, तो अगर जो मैंने आपको बोला कि अगर ये रिलेशनशिप में थे किसी के साथ तो वो रिश्ता जो है इनका टूट चुका है, वो रिश्ता खत्म हो चुका है या खत्म होने के कगार पे है, एज वहां से इनको चीट किया गया है, इनको धोखा मिला है। सो यस, वो रिश्ता खत्म हो रहा है, ठीक है। और अभी अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा, कुछ दिनों में तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी नाउ और कुछ नहीं। एंड आई डोंट नो, जो कनेक्शन इनका था ना पहले, वहां पे ये ऐसा कुछ खुश नहीं था अंदर से। इनको वो सोल लेवल सेटिस्फेक्शन नहीं फील होता था जो आपके टुवर्ड्स इनको अभी फील हो रहा है। जो आपके टुवर्ड्स अभी फील हो रहा है इनको उधर कभी फील ही नहीं हुआ। तो ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि उधर कभी ऐसा फील नहीं हुआ था मुझे, कभी भी नहीं। हो सकता है लॉन्ग रिलेशनशिप रहा हो बट कभी नहीं फील हुआ। तो ये थोड़ा स्टन्ड हो जा रहे हैं कि मुझे इधर इतना ऐसा क्यों फील हो रहा है, जबकि हमने तो ऐसा कुछ शेयर भी नहीं किया है, ठीक है। एंड इट्स ओवरवेलमिंग फॉर देम, वेरी ओवरवेलमिंग। फाइनेंशियस एंड करियर, ओके। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, ओके। तो गाइज हो सकता है कि फाइनेंशियली अभी थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़ा सा फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसेस जो है इनका अभी सही ना चल रहा हो, करियर में वेल सेटल्ड नहीं है, या फिर जहां तक पहुंचना चाहते हैं, जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक अभी ये पहुंचे नहीं है। तो उस चीज के बारे में भी सोच रहे हैं ये कि पहले मैं अपना करियर थोड़ा सा सेट कर लूं जैसा मैं चाहता हूँ वैसा, एंड देन जो है ये आपके टूवर्ड्स आए, देन जो है ये आपको सब कुछ बताए, आपसे शेयर करे अपने दिल की बात। तो यस, हाई चांसेस हैं कि करियर जो है अभी फिलहाल एक बैरियर बन के है आप दोनों के बीच में, और एक बार अगर इनका करियर सेट हो जाए आफ्टर दैट ये सामने से चल के आपके पास आएंगे, ठीक है। बट हाँ, डोंट थिंक कि ये अभी जो है जो फील कर रहे हैं उस चीज को रोक देंगे, नहीं, ये इस चीज को रोकेंगे नहीं। बस जो है ना ये थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे कि थोड़ा सा करियर के तरफ भी फोकस कर लूँ, सेट कर लूँ, एंड देन जो है ना मैं इस चीज को पूरे तरीके से बाहर आने दूंगा, ठीक है। देन जो है आपके टुवर्ड्स ये आएंगे, ठीक है। बट हाँ, मैं जो देख पा रही हूँ आपको हिंट्स जरूर देंगे अब, यस, हिंट्स जरूर देंगे ये आपको। बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर कोई रिलेशनशिप नहीं था जो टूटा है, तो हो सकता है कि कोई फैमिली रिलेटेड इशू है जहां इनको कोई बिट्रेयल फील हुआ है, इनको कोई ट्रॉमा मिला है, या फिर कुछ तो हुआ है ऐसा, ठीक है, जिस वजह से ये हील्ड नहीं है, इनका हार्ट हील्ड नहीं है। तो इनको लग रहा है ना कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब ये आपसे बात करते हैं तो आपसे बात करके इनको सुकून मिलता है, आपके जो वर्ड्स है ये इनको सुकून देते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना इनके हार्ट को हील कर सकते हो, आप जो है इनको उस ट्रॉमा से निकाल सकते हो। जो ब्रेकडाउन चल रहा है इनके लाइफ में, जो फेस चल रहा है, आप हो वो जो इनको निकाल सकते हो उस चीज से। एज यू आर दैट पार्ट ऑफ देयर सोल जो अभी जुड़ा नहीं है उनसे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? इट्स अ वेरी डीप थिंग, वेरी डीप थिंग, ठीक है। तो यस, ये जो है इनको भी समझ में आ रहा है कि इनको पहले खुद को हील करने की जरूरत है, ठीक है। और उसके लिए क्या करना होगा, इनको फॉरगिव करना होगा चीज़ों को। अगर फैमिली रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ट्रॉमा है, हार्ट ब्रेक है, तो आप इनको समझ में आ रहा है कि पहले इनको उधर जो है ना फॉरगिव करना होगा। यस, फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट काइंड ऑफ एनर्जी की फॉरगिव कर देना है। ऐसा होता है जब तक हम ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं ना, जब तक हम एक चीज़ को पूरे तरीके से लेट गो नहीं कर देते, माफ नहीं कर देते, तब तक हम सोचते रहते हैं उस चीज़ के बारे में, तब तक हम उस चीज़ से निकल नहीं पाते, हील नहीं हो पाते। जब हम माफ कर देते तब हमारी हीलिंग जो है वो शुरू होती है। दैट मीन्स वी आर हील्ड, कि हमें उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, जो हुआ हुआ ठीक है, वी डोंट केयर नाउ। तो यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे इनके अंदर अभी
कि हाँ मुझे जो है हील करना है खुद को, मुझे लेट गो करना है चीज़ों को, मुझे फॉरगिव करना है उस चीज़ों को, मुझे ग्रजेस नहीं रखना है अपने अंदर। एज मुझे जो है इधर ध्यान देना है, मुझे इस इंसान की तरफ आना है। एज इनको जो है ना अब अवेकन होना शुरू हुए हैं ये, इनकी सोल, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? डिवाइन टाइमिंग आने वाली है गाइस। एक्चुअली डिवाइन ने काम करना शुरू कर दिया, यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन योर फेवर, ठीक है। तो चीज़ें जो है अब धीरे 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 अनफोल्ड होंगी। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, अब जो है काम करते हैं, मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। नो, ओके। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था ना, उसका आंसर है नो। ओके, नो इन द सेंस आप अच्छा, नो मतलब अगर कोई नेगेटिव चीज चल रही थी सपोज, तो उसके लिए नो है ये। ओके, और अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि क्या आपको खुद को सामने से जाके इनसे बात करनी चाहिए, आपको खुद को सामने से जाके इनसे इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ पूछना चाहिए, तो आपके लिए है नो। आपको नहीं करना है खुद के साइड से, आप इस चीज़ को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। और आप जो है जैसे इनसे बात करते हो नॉर्मल रहते हो वैसे ही रहो, ठीक है। चीज़ों को नॉर्मली और नेचुरली अनफोल्ड होने दो, फील करने दो इनको। अवेकन जो हो रहा है ना ये होने दो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे ये करेंगे, जो करना है यूनिवर्स कर रहे हैं। ओके, यू जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय विथ योर पॉपकॉर्न लाइक यू आर वॉचिंग अ फिल्म। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। ओके, यस, डोंट स्टॉप। तो आपको रुकना नहीं है। एज आई सेड कि जैसे आप हो वैसे ही रहो। ऐसा नहीं है कि आपको रुक जाना है कि ठीक है अब तो इनको रियलाइज हो रहा है तो मैं क्या करूँ अब, एंड मैंने बोल दिया, मैम ने बोल दिया कि नहीं आपको कुछ नहीं करना। आपको कुछ नहीं करना है इन द सेंस कि आपको जाके खुद से मतलब इम्पल्सिवली अपने फीलिंग्स को नहीं बताना है, ये सब नहीं करना है। इट्स लाइक आप जो अपने साइड से करते आ रहे हो आप वही करो। वो चीज़ इनको सुकून देती है, उस चीज़ के वजह से ही ये आपसे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, तो उस चीज़ को मत रोक देना, ठीक है। एंड डोंट स्टॉप इन द सेंस कि आप अगर ये सोच रहे हो दिमाग में कि इस कनेक्शन का तो कुछ नहीं होना है, तो नहीं, इस कनेक्शन का बहुत कुछ होगा आगे जाके, एज बहुत लॉन्ग पोटेंशियल है। इवन ये मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं ना, इतना आगे का देखा है मैंने, बट मुझे जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है ये रिश्ता आपका मैरिज तक जा सकता है गाइस, मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है ये रिश्ता। एक बार अगर आप दोनों की सोल अवेकन हो जाए, एज ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन ये है। ओके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते के ऊपर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको इनके बारे में कुछ जानना है तो आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, आपको हक है पूरा, ठीक है, हक है। ऐसा मत सोचो कि जस्ट क्रश है, मेरा क्या हक है, नहीं है, क्योंकि इनके सोल ने आपको ऑलरेडी वो हक दे दिया है कि आप इनके ऊपर हक रख सकते हो, ठीक है। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मुझे हक है, वो सॉन्ग है ना विवाह का, आई थिंक, तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है, चांद पूनम का सजाऊं मुझे हक है। तो चैनल हो रहा है ये सॉन्ग, इन्होंने ऑलरेडी अपना राइट मान लिया है आपके ऊपर, ठीक है, इनके सोल ने। सो यस, हो सकता है ये सॉन्ग आपको ये डेडिकेट करना चाह रहे हो या गुनगुना रहे हैं खुद ही, तो सुन लीजिएगा ये सॉन्ग, हो सकता है आपको कुछ मैसेज मिल जाए इनके तरफ से। कम्युनिकेट क्लियरली, यस। तो जब भी ये आते हैं आपके पास, ये क्लियर कम्युनिकेशन आपको करना है इनके साथ। जो भी फील करते हो आप बिल्कुल अपने दिल को खोल के रख दो इनके सामने, बोल दो इनको। बट जब ये आ रहे हैं, जब ये रेडी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद से ही जाके खोल के रख दिया दिल को, ऐसे नहीं। और जब बात करो, जब भी बात करो, कम्युनिकेशन जब भी करो तो क्लियर कम्युनिकेशन करना, ठीक है। किसी भी बात को लेके अगर कर रहे हो, किसी भी चीज को लेके, जैसे कि अगर ये आते हैं आपके पास अपने हार्ट ब्रेक को लेकर और समथिंग, तो
आप ऐसा नहीं सोचना कि ये कैसे मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं। आपको हो सकता है थोड़ा बुरा लगे कि ये मुझसे क्यों इस बारे में बात कर रहा है, शेयर कर रहा है। लाइक अगर किसी रिलेशनशिप को लेके बोल रहे हैं कि इनका ब्रेकअप हुआ है, इनका हार्ट ब्रेक हुआ, तो आपको हो सकता है बहुत बुरा लगे। बट आप ये देखो ना कि ये आपके पास आए, किस लिए आए? क्योंकि आप इनको सुकून देते हो, ठीक है? तो आपको जो है ना खुल के बात करनी है इस चीज़ पे, उनको समझाना है, उनको समझना है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है, ठीक है? और अगर आपको बुरा लग रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा आप इनको दिखाओ भी, एज इनको वो चीज़ अच्छी लगेगी कि आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि इसको लगेगा कि आप पॉजिटिव हो रहे हो, और इनको भी समझ आएगा कि हाँ, इसको जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रश से बढ़ के कुछ है मेरे लिए। सो यस, दे विल फील गुड। तो इसीलिए खुल के बात करना, थोड़ा हिंट्स देते रहो। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रही हूँ? मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। ओके, तो आप अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इन रीडिंग्स वगैरह में नहीं मिल रहा है, हो सकता है आप बहुत रीडिंग देख रहे हो, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, कोई एक अगर ऐसा क्वेश्चन है, तो आप मेडिटेशन करो, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो, थर्ड आई चक्रा पे काम करो, आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा गाइज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज देयर समथिंग बेटर। तो यस, अगर आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं होगा आगे, कुछ नहीं होने वाला, अगर आपको लग रहा है कि ये तो ऑलरेडी पर्सन रिलेशनशिप में है किसी के साथ, बट आगे जो है सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बेटर होने वाला है, और ये रिश्ता जो भी है इनका किसी के साथ अगर है तो ये नहीं टिकने वाला, और अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में अभी आपको नहीं पता है, ठीक है? एंड व्हेन यू गेट टू नो ऑल दिस, आप शॉक हो जाओगे। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो ये रीडिंग देख के ये सब कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, बट नहीं, ऐसा ही है गाइस। ओके, इफ यू ट्रस्ट मी देन ट्रस्ट दिस रीडिंग ऑल्सो। ओके, यस, राशियां तो मैंने आपको बता दी, और अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, तो 3/13/23, 8/18/28, 9/19/29, 1/10/28, 19/28 आई थिंक बोला मैंने, एंड 31/6/16/26। ओके, एंड 2/12/22। तो ये कुछ डेट्स है जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं, तो अगस्त, मार्च, सितंबर, जनवरी एंड नवंबर, ये कुछ मंथ्स काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ओके, और लेटेस्ट देख लेते हैं। ओके, MCTN W एंड A। तो MCTNW एंड A, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, हो सकता है ये MNC कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, ठीक है? या फिर खुद का कोई बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर वगैरह है, बट हाँ, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी फुल्ली अपने करियर से, इनको कहीं और आगे तक जाना है, ठीक है? दैट्स व्हाई ये थोड़ा होल्ड कर रहे हैं खुद को। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है और आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।